मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि पीसीओडी और पीसीओएस ये दो अलग अलग परेशानियां हैं या फिर एक। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. If this condition is affecting only ovaries, then it's a disease. And if other systems are also involved, then it's a syndrome. यानी कि इनिशियल फेज में इसको पीसीओडी बोलते हैं और जब बीमारी एडवांस फेज में जाती है और अगर अदर सिस्टम्स के भी सिम्टम देखने को मिलते हैं तो उसको पीसीओएस बोलते हैं। पीसीओडी पीसीओएस एक हार्मोनल इशू है जिसमें फीमेल के शरीर में मेल हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं। इसके चलते पीरियड्स रेगुलर नहीं होते और ऐसा भी हो सकता है कि महीनों तक पीरियड्स हो ही ना, और जब भी पीरियड्स आए काफ़ी दिनों तक के लिए आए। इस वजह से ओव्यूलेशन भी टाइम से नहीं होता, यानी पीसीओडी पीसीओएस से गुजर रही महिला के लिए कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। शरीर में मेल हार्मोन के बढ़ जाने की वजह से कई महिलाओं के चेहरे पर बाल आने लगते हैं, कुछ के चेहरे पर मुहासे ज़्यादा आने लगते हैं, कुछ के बाल झड़ने लगते हैं। किसी किसी की स्किन में पिगमेंटेशन बढ़ने लगता है, स्पेशली नेक एरिया, जिसको अकेंथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं। पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसको ओबेसिटी यानी मोटापे के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। भारत में पीसीओएस के लगभग 80% लोग ओबेस हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि पीसीओएस की वजह से ओबेसिटी है या ओबेसिटी की वजह से पीसीओएस। वैसे कुछ महिलाओं में थायराइड की समस्या भी देखी गई है। पीसीओएस की वजह से शरीर में बढ़े हुए मेल हार्मोन्स ओवुलेशन नहीं होने देते, जिसके चलते ओवरीज कई सारी सिस्ट बना लेती है। ये सिस्ट फ्लूइड भरी गांठ जैसे होते हैं और अल्ट्रासाउंड में एक मोती की माला की तरह ओवरीज में दिखाई देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पीसीओएस में आधी से ज़्यादा महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आती है। साथ ही ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे भी असर डालता है, जिसका नतीजा इंसुलिन रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट में डायबिटीज़ की दवा दी जाती है। लगभग 70% महिलाएं ये जानती ही नहीं हैं कि पीसीओएस क्या है, जबकि भारत में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि मां बनने की उम्र की लगभग 25% महिलाओं को पीसीओएस है। एक रिपोर्ट के अनुसार पीसीओएस के 10 केसेस में से 6 केसेस टीनेज्ड लड़कियों के हैं। मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि इर्रेगुलरिटी ऑफ पीरियड को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर लें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टॉपिक पर खुलकर बात की जाए और अपनी बेटियों को राइट मेंस्ट्रुअल एजुकेशन दी जाए जब भी वो प्यूबर्टी हिट करें।